नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरविंद गुप्ता आप सभी को संजय पांडे क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे पहले ही बता दिए ITF चलेगा। क्या चलेगा? ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले हमको पढ़ाना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू, जो पहले नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा वो सेकेंड पार्ट होगा। पहला पार्ट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, एक CBSE जो बोर्ड है उससे सिलेबस में रिड्यूज है प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, लेकिन आगे सपना साकार करना है अपने जीवन में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि JEE में काम देगा, डिफेंस में काम देगा। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग पढ़िए। और मैं एक बात बता दूं आपको, कि मैं दावा करता हूं, फार्मूला सब बताऊंगा। फार्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं तो जुगाड़ बताऊंगा, क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन करने से ही मतलब है ना। तो अब आराम से आप लोग पढ़िए। पहला काम होगा हमारा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। आप पहले से पढ़ चुके हैं, टी रेशियो पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक पढ़े हैं ना, टेन थीटा बराबर 1 काट और काश थीटा बराबर 1 सेक। तो इसमें एक चीज़ ये बताइए, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन ये लंबी वीडियो होगा, आराम से पढ़िए। एक वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा आज इसका अंत ही हो जाए, ठीक ना। तो अब ध्यान से सुनिए और समझिए। पहले मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। दूसरा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स 1/x। और तीसरा क्या होगा, कास इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये तो याद हो जाएगा। कोई कहेगा कैसे हुआ, तो एक काम कर रहे हैं, एक एक प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। पूरा तीनों नहीं कराएंगे, एक कराएंगे, एक के जैसे अगला होगा। और एक काम करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये बताइए ये याद हो जाएगा ना, हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, आया कहाँ से, ये ऐसे। अब ये मैं बता रहा हूँ पहले, तो आइए और ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले मैंने लिखा क्या, टू प्रूव डेट ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। टू प्रूव डेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, बोलिए, कोसेक इनवर्स 1/x। ये कैसे होगा, बहुत ज़रूरी है। आगे फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल सा फंडा है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दें, हम पढ़ के आ रहे हैं, कुछ बेसिक बता दें। ये बहुत जानना जरूरी है। बेसिक क्या पता होना चाहिए, ITF इनवर्स क्या होगा। जैसे मैंने बोला साइन थीटा बराबर, जैसे मैंने लिख दिया क्या, y। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैंने बोला ये एंगल कौन है, थीटा है। मैंने क्या बोला, एंगल कौन है, किस एंगल पे, तो आप बोलेंगे थीटा एंगल पे। तो ये बताइए थीटा एंगल पे बात किया जाएगा तो थीटा एंगल यही होगा। और ये साइन इधर जाके क्या बनाएगा, साइन इनवर्स y। ये बात पता होना चाहिए रहेगा। जैसे मैंने पहला चीज़ बताया, जैसे मैंने दूसरा लिखा, जैसे ऐसे लिख दिया 10x² + 1 बराबर मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे y लिख दिया। तो मैंने बोला यहाँ एंगल क्या है, तो आप बोलेंगे एंगल क्या है, x² + 1 क्या है, x² + 1। तो x² + 1 पे क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए, यही हमें पढ़ना है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं कहूँ आपसे एक और वर्ड पूछूँ, अगर मैं लिखूँ 10 यहाँ पे x² + 9 बराबर क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे एंगल कौन है, एंगल समझते हैं ना, एंगल को एंजल ना बोलिएगा, ठीक ना। यहाँ एंगल कौन है, x² + 9 है। तो यहाँ पे आगे आएगा तो क्या होगा, किस एंगल पे, तो आप बोलेंगे किस एंगल पे, आप बोलेंगे x² + 9 पे। तो उधर होगा तो क्या होगा, 10 इनवर्स थीटा होगा। तो ये सब चीज़ें पहले से पता है। तो आइए कुछ और चीज़ें बता दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ और चीज़ें बता दें। ठीक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा हो साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान में रहेगा ना। कुछ बच्चे गलती करते हैं ये वाला चीज़, जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स थीटा बराबर, तो कुछ बच्चे लिखते हैं 1/sin थीटा, जो कि गलत है, बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। क्या सही है, ऐसे होना चाहिए, साइन थीटा पे पावर ऐसे इन्वर्स होगा तो क्या लिखेंगे 1/sin थीटा। तो ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, थीटा हो गया। साइन इनवर्स थीटा को 1/sin थीटा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ नॉट इक्वल टू लिख दिया। और साइन थीटा पे इनवर्स है तो 1/sin थीटा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या पढ़ाना है हमें, रेसिप्रोकल पढ़ाना है। किसका,
यहाँ पे जितने आइडेंटिटी पढ़ेंगे उसका रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स। एक एक चीज़ें आराम से समझिएगा, मैं दावा करता हूँ क्वेश्चन कहीं से होंगे, कर लेंगे। जहाँ तक मैं आपको इस फाउंडेशन वाले बैच में कुछ एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे जेई में पूछे गए 2013 में, 2014, 2010 क्वेश्चन लिखूंगा। आप बोलेंगे यार एकदम बिल्कुल हलवा है, कुछ है नहीं, बस कहने को है, एक हवा ए है वो है, बस सिलेबस कंप्लीट करिए, क्वेश्चन में लिखूंगा, लेगा बिल्कुल कुछ नहीं है, यह भी साबित करूंगा। पहले एक काम करते हैं हम, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हमने क्या बताया, पहला क्या पढ़ेंगे हम, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। पीछे सब बता चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे एक ही वीडियो में सब रहे इकट्ठा, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए बताते हैं सिंपल सा जुगाड़। ये बताइए कुछ समझ में आए या ना आए, इतना तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स है। तो हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने क्या लिख दिया, थीटा। तो यहाँ x है, उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है ना भैया, ये बताओ इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा ना। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x है, यही तो चीज़ है ना। अब हम सोचेंगे हमको लाना है 1/x। 1/x कब होगा, जब इसको पलट देंगे, अपान 1 है ना, कुछ नहीं होता तो अपान 1 मानते हैं। जब इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, 1/x हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 1/sin थीटा हम आज से नहीं सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोसेक थीटा लिखा, और यहाँ पे 1/x रहेगा ना। मैंने बोला किस एंगल पे, तो आप क्या बताओगे किस एंगल पे, एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल क्या है, थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा थीटा एंगल पे, तो थीटा लिख दिया, और उधर जाएगा तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ बताइए थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। क्या कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी कैसा हो क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग वाला काम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, लेट थीटा बराबर ए, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स को यहीं छोड़ दिया, उधर आया था साइन थीटा, और मैंने ऐसे कर लिया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो अब लोग आपको करना क्या है, कंटिन्यू समझिए, अब बाद में तो ऑप्शन है, ये है रफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझिए, अगला हम पढ़ाएंगे क्या, लिख रहे हैं क्या, म्यूचुअल कन्वर्जन। अब म्यूचुअल कन्वर्जन क्या होगा, जैसे कुछ समझ में ना आया, जैसे मान लीजिए ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको अभी हम रफ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो पता है ना, आपको पिछले वाले क्लास में मैं बता चुका हूँ, ये तो पता है ना, साइन इनवर्स एक्स गिवन है, मैं कहूँ साइन कास टेन, तो कास इनवर्स अगला क्या होगा, रूट में 1 - x स्क्वायर। फिर अगला क्या होगा, टेन इनवर्स x अपान रूट में 1 - x स्क्वायर। अब इसी को हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, यही म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल कन्वर्जन। ये बताइए साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 रूट में 1 - x स्क्वायर, टेन इनवर्स x बाई रूट में 1 - x स्क्वायर। हम कहना किसी को नहीं रटना है, मानिए भूल चुके हैं फार्मूला, याद ही नहीं करना है, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये क्या मानेंगे, इसको लिखेंगे लेट, बताइए क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बराबर हमने क्या किया, थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत? तो फिर हमने बोला x बराबर क्या होगा, अभी बताया क्या लिखा, साइन थीटा। कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूँ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे x/1, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट एंगल बनाएंगे, ये पहले से आपको पता है, यहाँ पे राइट एंगल क्या हुआ, A, और यहाँ B है, और यहाँ पे C है, यही है ना। फिगर समझ में आ रहा है ना, और बढ़िया बना देगा, चलिए और अच्छा बना दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है, हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल यहाँ A हो गया,
और यहाँ बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। एंगल क्या है? थीटा। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है? बेस होता है। ये क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये पहले से पता है आपको, पता है ना। तो अगर मैं कहूँ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आपको पहले से पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पता है ना, ये तो पता ही होगा, बच्चा कुछ पढ़े या ना पढ़े ये बिल्कुल पढ़ के आता है। तो बताइए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच। क्या होगा बोलो? पी बाई एच। कोई दिक्कत है? परपेंडिकुलर कितना है? एक्स है और यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस 1 है। तो हमें बेस निकालना होगा, ये निकालना आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम बताइए? लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें? ए बी सी। ए बी सी में हम बात करेंगे, फिर लिखेंगे क्या? वे है। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है पहले से आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? एच का स्क्वायर बराबर बी पी ब्लड प्रेशर। अरे वैसे नहीं, जैसे होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो जैसे हो याद कर लीजिएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक। अब यहाँ से एक और चीज़ याद है, केमिस्ट्री की चीज़ें। बीपी, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, गैस उठाता है, बीपी हाई या लो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो गैस सिलेंडर है उसमें बताइए एलपीजी है, उसमें पहले ब्यूटेन उसके बाद से प्रोपेन क्या क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। तैयार हो गया क्वेश्चन? चलिए आगे काम देगा, ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक। तो चलिए यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? 1 का स्क्वायर। बेस कितना है? बेस है हमारा ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? एक्स का स्क्वायर। तो ये बताइए 1 यहाँ पे रहेगा, इधर लाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। तो बताइए ए बी बराबर क्या होगा? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा बेस क्या आ गया भैया? बेस आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इस बात को समझ पाए? ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम को समझना। हम बोलना ये फार्मूला काहे को याद करेंगे, काहे को इतना दिमाग लगा रहे? कुछ नहीं करना है, बस साइन इनवर्स एक्स है, हमने थीटा माना, साइन एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स बाई 1। ये फार्मूला पहले से पता है, इसमें दिखा दिया और पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने क्या निकाल दिया? ए बी की वैल्यू बेस निकाल दिया। हो गया ना? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, तो कुछ पल के लिए दिमाग में रखे रहिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अरे ठीक है, ये भी सही है, ऐसे भी। अच्छा चलो ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो हमने क्या बनाया था? हमने ए बनाया था। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ए था हमारा, ए था और बी था और सी था, और ये क्या था हमारा? बेस कितना आया था अभी पीछे वाला देख लो। ए था, हाइपोटेनस 1 था और परपेंडिकुलर ए था, थीटा एंगल ए था। यही था ना? यही था ना? और हमने बताया था कुछ याद आए या ना आए, ये भैया भूलते नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद क्या हर हर बोले या भोले जो भी हो, ये पता है पहले से। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था? मैंने बोला था ना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या किया? थीटा माना था। तो पहला इक्वेशन था, यही लिखा था ना, लेट हमारा क्या था? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, माना था ना। अब हमने बात किया, अब क्या करेंगे? काश थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो काश थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए? काश थीटा क्या होगा? बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन हाइपोटेनस 1 है। तो मैंने बोला किस एंगल पे? तो आप बोलेंगे थीटा एंगल पे। तो उधर जाएगा तो क्या होगा? काश इनवर्स रूट में 1 माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 1 है ऊपर, कोई दिक्कत? फिर हमने बात किया एंड, अगले के लिए बात करेंगे टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? एक्स, और बेस कितना है? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किस एंगल पे? फिर बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पूरा अंत करने तक यही वर्ड बोलूँगा। किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। हो गया ना? मैंने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, क्या ख्याल आया आपको? देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, मतलब तीनों इक्वल है, होंगे ना? यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बताइए? फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स
एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। तो काहे पड़े हैं चक्कर में, याद नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो पहले हमने क्या बताया, रेसिप्रोकल बताया, उसके बाद म्यूचुअल बताया, हो गया ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 रिलेशन बताया था इससे पहले। ये सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला समझ लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला या थ्योरम भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था तीनों, ध्यान से देखिएगा, एक पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसमें पहला मैंने बोला था, याद करिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हुआ, कास इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हुआ, π/2, पहला हो गया। फिर मैंने क्या किया, दूसरा लिखा, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा, π/2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये टेन और काट ना आदत से लाचार है, किसी भी सिचुएशन में टेन जहाँ रहेगा वहीं काट रहेगा, लेकिन ये वाले चेंज होते रहते हैं, समझ रहे हो ना। ये वाकई में वफादार मित्र हैं, जीवन में कभी चेंज नहीं होते हैं, टेन और काट होते हैं कहीं। अरे यार टी रेशियो में भी वही होंगे, जब एंगल गिवन होंगे भी तभी भी रिलेशन वही होंगे, लेकिन इसमें साइन का कोसेक होता है टी रेशियो में, ये पता है ना। तो यही चीज़ है, इन दोनों की वफादारी बहुत अच्छी है। उसके बाद से 2 हो गए, 4 हो गए, तो बच्चा कौन, सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या हुआ, कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो गया, π/2। ये हम तो याद कर लेंगे। तो ये बात आना चाहिए, सर जी ये बताइए कैसे प्रूफ होगा, ये पता होना चाहिए ना। जैसे याद करिए, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, काश हम साइन थीटा होते, तुम काश थीटा होते, हम दोनों के स्क्वायर के मिलन से हम एक होते। ये तो मज़ा आता है ना ऐसे याद करने में, ये पहले से पढ़े हैं ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ऐसे आपको ये भी याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। क्वेश्चन कराएंगे जेई में, बहुत बार पूछे गए हैं, 1 के जगह पर π/2 के जगह पर ए रखेंगे, ए रखेंगे, ए रखेंगे, क्वेश्चन में हम बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैंने इनको क्या किया, रफ कर दिया, फिर मैंने आगे बढ़ा और ध्यान दो, अब इसको प्रूफ किया। तो इसको हमें प्रूफ करना है, किसको प्रूफ करना है, इसको करना है। तो पहला काम क्या होगा, बताइए पहला काम क्या होगा, मेरा पहला दायित्व तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। ये समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा लेट, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। तो एक्स बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, साइन थीटा हो गया ना। तुरंत इनको देखने के बाद से हमारे दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, क्या पलट देने वाली नहीं, पलटेंगे तब जब 1/x होना चाहिए इसमें। अब इसमें क्या करें, कास में चेंज करना है। तो एक चीज़ ये बताइए, x बराबर कास π/2 माइनस थीटा कर सकते हैं, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा पढ़े हैं ना। तो अगर मैं कहूँ इस चीज़ को ऐसे लिख दें, सीधा कर दे रहे, नहीं तो पता लगे आप परेशान हो जाओ, कास π/2 माइनस थीटा बराबर x लिख दिया, हो गया ना। तो मैंने क्या कहा, फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, किस एंगल पे। तो आप बोलोगे एंगल क्या है, π/2 माइनस थीटा। तो मैंने क्या किया, π/2 माइनस थीटा लिख दिया, उधर गया तो क्या हुआ, कास इनवर्स x हो गया ना। तो एक चीज़, एक काम करिए, π/2 इधर आने दीजिए और एक कास इनवर्स इधर है तो क्या आएगा, एक काम करते हैं, π/2 इधर आने दीजिए जहाँ है, आप पहले से कास इनवर्स x है वहीं रहने दीजिए, इस माइनस थीटा को ले जाएंगे तो इधर प्लस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो एक चीज़ ये बताइए, π/2 मैंने लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, कास इनवर्स x भी लिख दिया, और ये थीटा की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है ना, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। ये बताइए प्रूफ हो गया ना। तो यही चीज़ हुआ, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गया, π/2। अगर मैं कहूँ, मेरी बात को सुनिए और ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ साइन इनवर्स किसी का नाम ले, मान लीजिए साइन इनवर्स पिताजी हो गए प्लस कास इनवर्स पिताजी बराबर क्या होंगे, π/2। मतलब यहाँ जो भी होंगे सेम होंगे एंगल समझ रहे हैं ना, पापा की परी नहीं बोल रहे हैं, जो भी होंगे यहाँ पे दोनों सेम होंगे तो क्या लिख देंगे, π/2। ये बात क्लियर है ना। तो मतलब हमें ये मानना है, अगर मैं कोई भी फार्मूला बताता हूँ उसको आपको मान लेना है क्या है, सर्वमान्य है, सर्वशक्ति है, शक्तिमान है। इसका मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वही है, इसको याद कर ही लेना है, कोई दिक्कत। पहले बात हम बोल रहे हैं याद करिए, उसके बाद से जुगाड़ भी बता रहे हैं,
लेकिन आज का जो दौर है ना, 1 से 31 मार्क हम पेपर में बैठते हैं, सब पता रहता है। वो गया जमाना, ये फार्मूला भूल गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 होगा, लगे प्रूफ करने, गए काम से। मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए, बुरा तो लगेगा लेकिन लिख लीजिए, गए काम से, पता होना चाहिए। चलिए ये हो गया ना, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब आराम से पढ़िए, आज लिखना अपना कुछ नहीं, आराम से पढ़िए क्योंकि लंबी क्लास होगी। आराम से घर जाके ईमानदारी से, अगर बेईमानी करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या जाता, आपका घाटा। सुनिए, अब सुनिए यहाँ पे, जब ये हो गया, पहला हम रेसिप्रोकल पढ़े, म्यूचुअल पढ़े और ये रिलेशन बताया। अब जो बताने जा रहा हूँ तभी समझ में आया, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, फार्मूला नहीं पता होगा तभी भी आप कर लोगे, एक गारंटी दे रहा हूँ। जुगाड़ सुने है ना, पूरा दुनिया जुगाड़ पे चली, हमारे हर चैप्टर में जुगाड़ चलेगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें मैं जुगाड़ नाम का वर्ड यूज ना करूं, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे डिटर्मिनेंट हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, जुगाड़ पे चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। अब आइए यहाँ पे, ये बताइए, हम बार बार बोलते हैं जुगाड़, ये बताइए कौन सा हम चोरी कर रहे हैं। अरे हमारे सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देख के चीटिंग करना है, चाहे कैमरा लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक स्मार्ट वर्क है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, और इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या, साइन इनवर्स वाई की फार्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिए, आगे क्या आएगा वो बात की बात है। फिर मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की क्या होगा। फिर मैंने क्या लिखा, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई क्या होगा। फिर आगे लिखा कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई क्या होगा। फिर आगे लिखा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा। फिर आगे लिखा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होगा। अब मेरा जुगाड़ तभी काम करेगा, खाली जुगाड़ बोलना थोड़ी काम होता है, जब 11th की चीज़ें पता होना चाहिए। नहीं होगा तो हम बताएंगे। जब ये 6 फार्मूले पूछे जाए, मेरे बात को समझिएगा, तब पहला फीलिंग आना चाहिए, साइन ए प्लस बी वाला जुगाड़ लगेगा, साइन ए माइनस बी वाला लगेगा, कास ए प्लस बी वाला लगेगा, कास ए माइनस बी वाला लगेगा, टेन ए प्लस बी लगेगा, टेन ए माइनस बी लगेगा। मान लो ये किसी को फार्मूले नहीं पता है तो बोलेंगे यार मास्टर खाली जुगाड़ बोलता है, सिखा नहीं पा रहा है। अरे आओ टेंशन न लो और ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए लिखा, आगे क्या होता है हमारी पूरी गारंटी है, हम फार्मूला तुरंत याद करा देंगे, ठीक ना। तब तक अपना ये काम करिए हो गया। चलिए अब छोड़ दीजिए, हम लिख रहे हैं, लिखना नहीं है आपको। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, वीडियो रोक दीजिए। चलिए मैं फिर वापस आ गया, एक लोग आए थे मिलने, मिल लिया और अपना ये काम करिए। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ध्यान से देखिए और समझिए। मैं पहले याद कराऊंगा, उसके बाद से एक एक को प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये छोटा बच्चा भी याद कर लेगा। कैसे, जब मैं ये लिखूंगा, मेरे बात को सुनिएगा। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को बाहर किया रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर किया, वाई को बाहर किया रूट में 1 माइनस एक्स। अरे बारी बारी से अल्टरनेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा। लेकिन प्रूफ करके अभी हम दिखाएंगे। जुगाड़ तभी काम करेगा जब पीछे के फार्मूला पता होना चाहिए। मैं लिख भी दूंगा और ध्यान सुनिए। ऐसे बताइए, सेम वही है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को छोड़ा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हुआ, माइनस वाई को छोड़ा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। ये भी याद होगा। चलिए ये भी हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर कास इनवर्स, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। और यहाँ पे एक्स वाई माइनस रूट में फलाना ठिकाना दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। ऐसे यहाँ पे भी देखिए सेम है ही है। अब आइए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, अभी बता रहा हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। जब यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, नीचे 1 माइनस एक्स वाई कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे। ऊपर क्या है, माइनस है तो ऊपर माइनस लिखा, नीचे प्लस कर लिया, याद होना चाहिए। अब आइए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। पहला दिखाएंगे, पहला प्रूफ करके दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या 5 नंबर, और ये 6 नंबर। पहला प्रूफ करके दिखाएंगे, तीसरा दिखाएंगे और 5वां दिखाएंगे। कोई दिक्कत,
आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे, टू प्रूव डैट एक समझ गए तो सब आ जाएगा। टू प्रूव डैट क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हुआ, साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। अब बताइए, याद तो हो गया होगा ना, बोल सकते हैं ना। तो क्या होगा बताइए, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखने से लग रहा है कितना पहाड़ जैसे, लेकिन एकदम हलवा है। कैसे, अभी हम बता रहे हैं। अगर मैं कहूँ इसको प्रूफ करना है तो मैंने क्या किया, ए भाई साहब और ये भाई साहब, दो लोग हैं ना, एक होंगे ए, एक होंगे बी। जब दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे, मिलके अरे ए प्लस बी होंगे यार, तभी उसकी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, और यहाँ पे अगला साइन इनवर्स वाई बराबर बी। अभी मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था, तब मैं बोला था बच्चों को, एक था एसिड एक था बेस, जब दोनों आपस में मिले तो क्या हुए, तो वो बोल रहे थे मिल के रोने लगे, अरे साल्ट एंड वाटर बनाएंगे ना। तो लड़के भी बहुत कलाकार हैं सब। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये समझ में आ रहा है ना। अरे भाई बोलिए, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए सुनहरे अक्षरों में और अच्छा लिख रहे हैं। ये हो गया ना। तो ये बताइए यहाँ क्या है, एक्स है तो उधर क्या होगा, साइन ए होगा, और यहाँ पे वाई है, यहाँ वाई को छोड़ेंगे तो उधर आएगा तो क्या, साइन बी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब जो जुगाड़ है ये छोटा बच्चा मान लेगा, और किसी छोटे बच्चों से बोलेंगे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कहेगा अरे यार इतना आसान, बिल्कुल आसान है। फिर आगे उधर भाग गया, ये इधर हो गया, इससे समझा दो बच्चा समझ जाएगा। आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आगे क्या होगा, साइन ए प्लस बी। छोटे बच्चों से याद आ रहा है, आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, हम छोटे बच्चे हैं का, फार्मूला नहीं याद हो रहा है लेकिन ये सब याद हो जाता है। तो साइन क्या हुआ, ए प्लस बी। मैं इनको देखूंगा तो ये फीलिंग आना चाहिए क्या, साइन ए प्लस बी। तो क्या हुआ, आज से नहीं सदियों से ये फार्मूला चलता आ रहा है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक, कोई दिक्कत। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला किस एंगल पे, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी पे, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा क्या, साइन ए। अब कास बी के जगह पे क्या करेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बताइए समझ में आया, ये पता है ना, ये समझ में आ रहा है। अरे वही, अरे हम साइन थीटा होते, तू कास थीटा होती, दोनों के स्क्वायर के मिलन से हम एक होते, मतलब कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन, तो कास थीटा बराबर रूट में आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे भी, ये भी कह रहा है यार तुम्हारा काम हो गया, हम कहें बच्चे रहेंगे कास में, ये भी बोलेगा हम भी साइन में चेंज होंगे। क्यों साइन में कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू गिव है ना साइन में है। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर क्या है, साइन बी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे हाइट मेरी छोटी है तो एक काम करते हैं, उसका तो फ़ायदा उठा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, है का सिस्टम, चलिए हम भी सीख ही रहे हैं। ठीक, आइए यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत। तो ए की वैल्यू क्या है, ए, और बी की वैल्यू क्या है, अभी पिंक ले ले रहे हैं, ए है और ये बी है, ये है ना। ए की वैल्यू क्या है, ऊपर साइन इनवर्स एक्स प्लस अगला क्या होगा, साइन इनवर्स वाई, यही होगा ना ए और बी की वैल्यू। अब वैल्यू पुट करिए, साइन इनवर्स यहाँ पे बताइए इसकी वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है, एक्स, और रूट में यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, पहले इसको लिख दे रहे हैं, तो वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यही तो लाना था हमें। बोलिए, तो एक काम करिए, फार्मूले प्रूफ करने के चक्कर में ना पड़िए, याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सपने को साकार करना है और खुश रहना है, नहीं तो वही हाल होगा, पल पल तरसे उस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचे उस पल को रोक लें,
लेकिन वो पल न रुका कुछ पल के लिए। तो इस पल में उस पल को याद न करिए, वो पल आने से पहले इस पल में अच्छे से पढ़िए कि वो पल आए तो उस पल में हम रोए नहीं। तो इसीलिए पल पल की बातें छोड़िए और पहले ये समझिए। कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब सुनिए, जैसे ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छोड़ दें, समझ आएगा। अगर आपके इजाज़त होगा तो करा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। छोड़ दें, हम सीधे वार करते हैं, हमें जहाँ से क्वेश्चन बनना है। टेन इनवर्स, जैसे ए प्रूफ किया, अगर माइनस होता है यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरे बातों को, हम गिर न जाएं इसके वायर से। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, पांचवा फार्मूला क्या था, यही था ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स क्या हुआ वाई बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स ए एंगल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर 1 माइनस क्या हुआ एक्स वाई होगा। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं मज़ा आ गया चैप्टर छोड़ दिया, लेकिन आगे बड़ा दुख दर्द करेगा। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा ना, इस कोनाटे से इस कोनाटे लिखूंगा और मैं बोलूँगा खड़े ओरली आंसर बोलोगे सॉल्यूशन, लग रहा होगा पहाड़ जैसे ना, बोल दोगे, जुगाड़ सिखाऊंगा। वहाँ से सॉल्यूशन लिखूंगा, यहाँ 2-2 3-3 पेज ऐसे बोल दोगे खड़े होगे, और यहाँ बुलाऊंगा सीधे लाइव कराऊंगा और बोलोगे पक्का। अरे जुगाड़ सिखाऊंगा ना बोलने का, मेरा क्या जाता, आप लोग सीख लोगे तो आप ही का फ़ायदा है ना, और साथ में मेरी भी तारीफ होगी कि मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाता है, साइड में पढ़ाता है, सामने पढ़ाते हैं। आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है, कोई बात नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू ये होता है, हो गया ना? अब आइए एक बात सुनिए ध्यान से हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लेंगे और इनको लेंगे, वही काम। फिर लिखेंगे लेट क्या, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए मैंने माना, और फिर टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या लिख दिया, लिखा। अरे बोलिए, हैंड राइटिंग बढ़िया है ना? अरे थोड़ा बहुत तारीफ कर दिया करिए, जिससे मनोबल बढ़ता है। चलिए यहाँ पे क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ 10a और y बराबर क्या हुआ 10b। ये बच्चों समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, यहाँ x है उधर जाएगा तो 10 है, y है तो 10b हो गया ना? फिर मैंने इनको देखा, देखते देखते हमारे दिमाग में ख्याल आया किसका, 10a प्लस b का। अब कोई बोलेगा सर ख्याल है नहीं आएगा, तो गए काम से, ये भी ध्यान में रखना। ये फार्मूला होता है, चीटिंग भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, चीटिंग भी करना आना चाहिए। तो हमने क्या किया, लिख दिया क्या 10a प्लस 10b और फिर अपान 1 माइनस क्या हुआ 10a इंटू 10b, हो गया ना? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ पापा की परी एंजल कौन है, ए प्लस बी। हम हर जगह यही फोकस करेंगे ना। आजकल सर्वोपरि कौन है, महिलाओं हैं, उन्हीं को पहले लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, तो यही मान लीजिए ए प्लस बी, इन्हीं को हम फोकस करेंगे। साइन कास्ट कोई भी फंक्शन होगा, मैंने इनको देखा, देखते क्या ख्याल आया, नतमस्तक हो जाइए इनके सामने, इनको लिख लीजिए ऐसे। अगर कुछ भी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। और फिर वो 10 जाएगा इधर, तो क्या हुआ 10 इनवर्स, इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x, और इसके जगह पर क्या हुआ y, और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, हो गया ना? अब इसी चीज़ को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये बताइए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू, कुछ लड़के a की वैल्यू a लिख देंगे, ठीक ना? a की वैल्यू हमारा क्या है 10 इनवर्स x, और b क्या है 10 इनवर्स y बराबर क्या हुआ 10 इनवर्स ऊपर क्या हुआ x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यही है ना, यही तो लाना था ना। हम शॉर्टकट नहीं चलेंगे, ये नहीं कि हम बोल दिए आज ख़त्म तो ख़त्म, ज़रूरत पड़ेगी तो और क्लास ले लेंगे। इसमें खाली कोरम पूरा नहीं करना है, नहीं तो चले जाएंगे काम से, तब बोलेंगे यार रिजल्ट ख़राब हो जाए, यार बहुत मेहनत किए थे, रात भर किए थे, रिजल्ट ख़राब होगा, सर ये पढ़ाई नहीं थे। मैं फिर बोल रहा हूँ सब रिकॉर्डेड रहेगा, ये प्रूफ रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ बाहर से कुछ नहीं, पेपर हम नहीं आप बनाओगे, पेपर पूरा आउट है। आउट का मतलब ये नहीं हुआ कि सब आउट करें, जो पढ़ाया उसी में से आना है। और पेपर में बार बार बोलता हूँ, हम नहीं स्टूडेंट बनाते हैं, इतिहास गवाह है, लाएंगे 100 में 100, ला सकते हैं, थोड़ा मेहनत करिए मेरे साथ। अब ध्यान दीजिए, रब कर दें,
अब सुनिए यहाँ पे आ जाइए, एक फार्मूला लिखवाने जा रहा हूँ जो आपके शर्मा जी के बुक में मिलेगा। शर्मा जी का मतलब RD शर्मा में, चाहे लक्ष्मीपति बालाजी बोले तो बालाजी एक पब्लिकेशन आता है उसमें भी मिलेगा, NCERT में नहीं है। तो एक काम कर रहे हैं, इस पर फूल माला चढ़ा लीजिए और इसको लिखिए नोट के तौर पे। ये बताइए मैंने लिखा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स क्या z। हो सकता है आप एग्ज़ाम हॉल में गए इतना भयंकर फार्मूला भूल गए, तो इसका भी जुगाड़ है यार। काहे कि छोड़ दीजिए फार्मूला, काहे पड़े हैं चक्कर में। लेकिन अगर याद होता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, जितना आप सोचे भी नहीं। लेकिन उसका भी सिस्टम बताएंगे, नहीं याद होगा तो। ये होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और फिर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया। ये भाई तू ऊपर चला जा, इसको ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत। ये हमारा फार्मूला है, लग रहा होगा कितना भयानक है। अब ध्यान देना, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे इसको प्रूफ करना होता तो क्या करेंगे भैया बताओ। अगर इसको प्रूफ करना होता तो क्या करेंगे, इसको फिर A और A तीनों का हम क्या करेंगे, मान लेंगे। इतना कर सकते हैं ना। तो पहला हमने क्या किया, लेट tan इनवर्स x बराबर A, फिर tan इनवर्स y बराबर B, फिर tan इनवर्स z बराबर क्या होगा C, फिर दिस इम्प्लाइडेड, फिर दिस इम्प्लाइडेड, फिर x बराबर क्या होगा tan A, यही होगा ना। y बराबर क्या होगा tan B और z बराबर क्या होगा tan C। ये तो बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बार बार यही चल रहा है शुरू से। अब जैसे ये लिखेंगे, अब तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये फार्मूला क्या आना चाहिए, tan A प्लस B प्लस C। अब कोई लड़का कहेगा सर इतना बड़ा फार्मूला कहाँ से, आइए चीटिंग कर लीजिए ना क्वेश्चन से। यहाँ लिख ली tan A प्लस tan B प्लस tan C और माइनस tan A tan B tan C या 1 माइनस tan A इंटू tan B फिर BC ऐसे लिख लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो वही काम करिए, बस चीटिंग तो करना है। तो क्या करना है, tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस क्या होगा tan A फिर tan B और यहाँ पे tan C। बड़ी बड़ा फार्मूला देखने से लग रहा है ऐसे। और फिर 1 माइनस क्या हुआ tan A इंटू tan B और फिर tan B फिर tan C माइनस tan C tan A। यही होगा फार्मूला ना। अब कर लेंगे, कोई दिक्कत। मैंने कहा किस एंगल पे, आप बोलेंगे इस एंगल पे, ए जाएगा उधर तो tan इनवर्स A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू रख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है, छोड़ दें, आगे बढ़ें। अरे बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन से पहले अभी क्वेश्चन कराते हैं, पहले कुछ और फार्मूले पे आते हैं। तो अभी तक क्या हुआ, एक बार 2 मिनट टाइम दीजिए। क्या हुआ, पहले रेसिप्रोकल बताए। रेसिप्रोकल मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x। उसके बाद से म्यूचुअल कन्वर्जन बताए, कन्वर्जेशन या बोल सकते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद से साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की वैल्यू π/2 हुआ, वो भी हो गया। ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले भी हो गया, मतलब सम एंड डिफरेंस वाले फार्मूला हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद से ये होने के बाद से अब जो आगे बताने जा रहा हूँ काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। तब तक अपना काम करिए। ये जो क्वेश्चन है अभी मैं इसलिए कराया, अभी कुछ फार्मूले बताया बीच बीच में, ज़रूरी है क्वेश्चन भी, लेकिन मेरा मेन टारगेट है फार्मूले पर कमांड कराना। फिर मैं बोलूँगा अगर फार्मूला भूल गया तो क्या जाता, क्वेश्चन तो हो जाता। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहला क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू पाई है। तो क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। इसका 2 मेथड बताऊंगा। पहला जो अभी सीधे सीधे फार्मूला पढ़ा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए 0 से 1 आ रहे हैं और फिर 1 से 0 आ रहे हैं, ये पढ़े है ना कहीं। अगर इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करें तो इधर क्या आएगा, 0 आएगा, इधर क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। यही आता है ना, ये पता है ना। साइन की वैल्यू 0 से 1 की ओर,
आकाश के 1 से 0 90 डिग्री तक, यही पढ़े ना। और जब दोनों में डिवाइड करते तो क्या आता है? अरे भैया 0 नहीं 10 आता है। चलिए सुनिए, अब ध्यान दीजिए, लिखना उखना नहीं अभी, अब ध्यान दीजिए। तो इसका 2 मेथड बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आराम से समझिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जीवन सफल बनाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो छोड़ देता मैं, मुझे भी मज़ा आया था, तुम लोग तो ऐसे आता। रिड्यूज नहीं, ये जीवन बर्बाद किया गया सिलेबस रिड्यूज कर करके हर जगह से। तो अब ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट, क्या लिखेंगे बोलिए? लेट। इतना तो कर ही सकते हैं ना कि ये भी नहीं आएगा। लेट क्या? 10 इनवर्स x बराबर हमने a ले लिया, फिर 10 इनवर्स y बराबर b ले लिया, फिर 10 इनवर्स z बराबर क्या ले लिया? c ले लिया। तो बताइए आगे क्या कर सकते हैं? आगे क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगा? 10a होगा, y की वैल्यू क्या होगा? 10b होगा, और z की वैल्यू क्या होगा? 10c होगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, ये खूब चल रहा है, पूरा ट्रेंड पे है ये। चलिए आइए, तो ये बताइए हमने क्या कहा? जब मैंने इनको लिखा, हमारे दिमाग में एक प्यारा सा क्या आया? फार्मूला दिमाग में आया या ख्याल आया, चाहे जो भी हो, यही हुआ ना। तो अभी हमने बताया था इसका फार्मूला, प्रूफ करके बनाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं ना डायरेक्ट लिख दें तभी भी होगा। लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले बनाने से पहले एक और काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर लेंगे आप लोग। ये बताइए, ये समझ में आ रहा है ना? हमने कुछ नहीं किया, इसको a b c लिखा, x बराबर y बराबर z बराबर लिख दिया। एक चीज़ ये बताइए, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्या गिवन है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? पाई है, यही गिवन है ना। अरे इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, ये गिवन है ना क्वेश्चन में। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन हो जाए, कोई दिक्कत? तो एक चीज़ ये बताइए, हम क्या करेंगे? बोथ साइड क्या करेंगे? 10 लेंगे, टेकिंग 10 बोथ साइड लेंगे ना। क्यों 10 लेंगे? क्योंकि 10 में है तो 10 लेंगे, काट थोड़ी देंगे, सेक थोड़ी देंगे, नहीं दिक्कत है ना। काट लेके चेंज कर सकते हैं, लेकिन कास और साइन थोड़ी लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो यार सीधे सीधे हम बोल सकते हैं, यहाँ भी क्या होगा? 10 a प्लस बी प्लस सी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? 10 पाई होगा। बहुत बच्चे पाई की वैल्यू भूल गए, तो आइए जुगाड़ बताते हैं, इसमें भी बिना याद किए भी लिखेंगे। ये बताइए, फार्मूला तो पता होना चाहिए ना, 10 a प्लस बी का क्या होगा? ये पता होना चाहिए ना, क्या होगा? अरे भैया भूल गए, 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c, और फिर 10 a फिर 10 b इंटू 10 c, ये होगा ना। अपान क्या होगा? 1 माइनस 10 a फिर 10 b और माइनस 10 b और 10 c और माइनस 10 c 10 a बराबर क्या हो गया? 10 पाई। बड़ा बच्चे गलती करते हैं। अब बताइए, हम कुछ करें या ना करें, हमें तो एक तो चीज़ पता चली गया होगा, 10 a की वैल्यू, 10 b की वैल्यू, 10 c की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो क्या होगा बताइए आप लोग? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड अपान क्या? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, अब देखिए जुगाड़ बता रहे हैं, जुगाड़ पे सारा दुनिया चलता है। मान लीजिए हमको नहीं पता है, लेकिन पता होना चाहिए। चलिए मान लीजिए नहीं पता है, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो जुगाड़ क्या होगा? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ए लाना है, मतलब यहाँ 1 होना चाहिए या ऊपर 0 होना चाहिए। देखिए कैसे, ये बताइए। मान लीजिए इसकी वैल्यू नहीं पता है, हम निकालना सिखाएंगे। जुगाड़ पे चलिए, जैसे मैंने क्या कहा, ऊपर 0 और नीचे 1 होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। ये 0 हो जाएगा ना। यही मेरा जुगाड़ है, बाकी समझाऊंगा क्यों आया। तो ये बताइए क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड जो है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है इधर आने दीजिए, उधर ले जाएंगे तो a माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा? एक्स वाई जेड प्लस में हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है ना, आसानी से आ गया ना। बहुत बच्चे यहीं गलती करते हैं, गलती नहीं करना, जुगाड़ पे चलना, जुगाड़ से हो गया। बहुत बच्चों को ये निकालेंगे वैल्यू तो बहुत अच्छे तेज बच्चे 1 निकाल देते हैं, 0 निकाल देते हैं। ये 0 होगा।
हमने कुछ फार्मूला यूज नहीं किया, सीधा सीधा मैंने क्या किया, 10 पाई है और 10 पाई की वैल्यू मैंने सोचा क्या लाना है, जो प्रूफ करना है हमने ये सोचा क्या लाना है, मतलब ये भाई साहब को जो नीचे वाले हैं इनको तो जीरो करना ही होगा, तो इसीलिए हमने वहाँ जीरो लिख दिया। अब ये कैसे होगा जीरो, अब हम बताते हैं, इसको रफ कर दें। अब ध्यान दीजिए आप, चलिए अब आइए यहाँ पे 10 पाई मतलब क्या लिख सकते हैं, 10 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 90 प्लस 90, यही होगा ना, कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं कहूँ किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में है ये 90 प्लस थीटा, सेकेंड में होगा, सेकेंड में नेगेटिव होंगे, क्या होंगे, काट 90 डिग्री होंगे, होगा ना। इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 10 का इनफाइनाइट होता है तो उल्टा हो जाता है ना 90 में। चलिए ये भी नहीं पता है, ये बताइए, छोड़िए, आइए, पता है, चल गया, पता चल गया, बहुत अच्छी बात। जैसे मान लीजिए ये लिखना है 10 180 डिग्री, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 180 प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 180 प्लस थीटा थर्ड में होगा, थर्ड में क्या होगा, 10 का 10 होगा, तो 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये और आसान, ये जुगाड़ है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो हमने क्या किया, मैंने ये बताया, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, भूल गए हैं, मानसिक संतुलन खराब है, रात में किसी कारण वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, रात भर सो नहीं पाए, एग्जाम में चले गए, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो सीधा सा फंडा है, हो जाएगा ना। आइए दूसरा मेथड बता रहे हैं, मान लीजिए वो फार्मूले भूल गए, तो आइए आप कहेंगे सब हम भूल गए, तब गड़बड़ हो जाएगा ना, सब नहीं भूलना है। अब आइए दूसरा मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड बता रहे हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा, मान लीजिए इतना बड़ा फार्मूला है यार, दिमाग है, हो सकता है कहीं लोड न ले पाए दिमाग हमारा, भूल गए एग्जाम में जाके, तो यार इतना नहीं भूलना है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या था, यही था ना, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स क्या z की वैल्यू क्या था, पाई था, और क्या प्रूफ करना है हमें, x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या लाना है, x y z, यही है ना। फिर वही कहानी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला बड़ा प्यारा सा जुगाड़ है। ए क्या लिखेंगे, ए होगा b और ये क्या होगा c। तो हमने क्या किया, लेट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x प्लस नहीं, हम तो ज़्यादा आगे भी बढ़ जा रहे हैं। इसको क्या करना है, हमने क्या किया, 10 इनवर्स x की वैल्यू हमने a ले लिया, फिर 10 इनवर्स y की वैल्यू क्या हो गया, b हो गया, और फिर 10 इनवर्स z की वैल्यू क्या हो गया, c हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो पता चले गया है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, उधर 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ 10a हो गया, y की वैल्यू क्या हो गया 10b हो गया, और z की वैल्यू क्या हो गया 10c हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, वही कहानी है, फिर रिपीट कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत। हो जा रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, करत करत अभ्यास करत जड़मत कोई। चलिए आइए, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए एक चीज़ बताइए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया है, पाई की वैल्यू है ना। हमने a प्लस बी को इधर रहने दिया तो क्या किया, उधर पाई माइनस सी हो गया, ये तो कर ही सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्या 10, बोथ साइड लेंगे क्या 10 a प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या हुआ 10 पाई माइनस सी, कोई दिक्कत। तो एक चीज़ ये बताइए, ये फार्मूला अब कहेंगे सर ये भी फार्मूला भूल जाए, तो गए काम से बता दे रहा हूँ, भूलना नहीं है अब हर जगह। तो ये तो पता है 10a प्लस 10b, और नीचे 1 माइनस 10a इंटू 10b। पिछला वाला बहुत आसान है, लेकिन वो कब आसान होगा जब फार्मूला याद होगा। ये करेंगे तो 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, माइनस 10 से होगा कि प्लस 10 से होगा, माइनस होगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे हम, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अपान 1 मान लें, कोई दिक्कत। तो इधर करेंगे 1 से तो क्या हुआ 10a प्लस क्या हुआ 10b
अब बराबर क्या होगा बताइए, माइनस इधर होगा क्या 10 से, अब प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं कोई दिक्कत है? जैसे -10 है तो इसमें करेंगे 1 में तो माइनस हो जाएगा 10 से, एक नेगेटिव ए नेगेटिव, जब दो नेगेटिव आपस में टकरार होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बढ़िया है, समझदार बच्चे हो। यहाँ पे क्या होगा बोलो, 10a प्लस 10b इंटू क्या हुआ 10 से, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे, इनको इधर लाएंगे तो क्या हुआ 10a प्लस 10b प्लस हो जाएगा इधर 10 से, अब बराबर क्या हुआ 10a प्लस 10b इंटू है ना, ए इंटू है, प्लस नहीं होगा तो इंटू में हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। 10a फिर 10b और यहाँ पे 10 से, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बताइए यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, 10a की वैल्यू देखिए कहीं खोजिए, x है, फिर इसकी वैल्यू क्या है y है, फिर इसकी वैल्यू क्या है z है, और फिर इसकी वैल्यू क्या है x y z। तो कान इधर से पकड़ी चाहे इधर से पकड़ी आ जा रहा है, तो कौन आसान है, पहला कि दूसरा? दोनों आसान है, बहुत। चलिए हो गया ना, कोई दिक्कत है इसमें? और एक प्यारा सा गिफ्ट देना तो बनता है आप लोगों को, तो ये चलिए गिफ्ट बाद में देंगे, पहले हम सॉल्व कर दे रहे हैं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू प्रूव डैट, मेरे बात को सुनिए और समझिए यहाँ पे, टू प्रूव डैट क्या करना है, एक क्वेश्चन है क्या, बहुत सिंपल, बहुत हलवा टाइप का है, a माइनस बी अपान, जितना आप जीवन में सोचे भी नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा ईजी है, बस देखने में हो सकता है डिफ़िकल्ट लग जाए। a माइनस बी 1 प्लस ए बी, फिर टेन इनवर्स b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी, फिर आगे होगा टेन इनवर्स c माइनस ए अपान 1 प्लस सी ए बराबर 0 प्रूफ करना है। हम ही बता दे रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ बताया था, याद करिए, फार्मूला बताया था एक, कौन सा फार्मूला? पहले LHS बराबर ले लीजिए। LHS बराबर क्या है क्वेश्चन में, टेन इनवर्स क्या होगा a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी, फिर अगला क्या होगा टेन इनवर्स b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी, फिर अगला क्या होगा टेन इनवर्स c माइनस ए अपान 1 प्लस क्या हो गया सी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला पढ़ाया था, जब ऊपर नेगेटिव आता है ऐसे टेन इनवर्स ए एक्स माइनस वाई, यही था ना, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो इसको कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स वाई, नहीं बी है तो बी लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। इसी का फार्मूला ऊपर वाला है, बहुत आसान है। फिर आगे क्या होगा प्लस टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स क्या हुआ सी, प्लस टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए, सब आपस में कट कर क्या होंगे, कैंसिल हो क्या होंगे, 0 देंगे। यही मेरा क्या हो गया RHS हो गया ना, लिख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई है, तो क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। फिर से वही कहानी हम रिपीट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या लिया a, फिर साइन इनवर्स y की वैल्यू क्या ले लिया b, फिर साइन इनवर्स z की वैल्यू क्या ले लिया c। तो एक चीज़ ये बताइए आप लोग, ये तो पता चल गया होगा ये किसकी वैल्यू है, x बराबर क्या होगा, x बराबर इधर आएगा तो क्या होगा साइन ए, फिर y बराबर सिमिलरली साइन बी, और फिर z बराबर क्या होगा साइन सी। इस क्वेश्चन को हम करने से पहले डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भी अपलोड करना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस क्वेश्चन में नाटक करेंगे तो नाटक करना भी चाहिए, कैसे आया कैसे गया, लेकिन हम डायरेक्ट सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, LHS बराबर क्या है बताइए, क्या है यहाँ पे बताइए, x रूट में 1 माइनस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ये जो डंडी है इसको छोटा कर दें, ये पूरा छोटा हो गया, चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y
रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर। अभी हम आगे और फार्मूलों की बात करेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ ये बताओ, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ए पता है ना, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस ध्यान देना वाई की वैल्यू देखो, यहाँ वाई की वैल्यू साइन बी और रूट में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस जेड की वैल्यू साइन से और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर से, यही होगा ना। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये बताओ साइन ए हो गया ना, और रूट में क्या हो गया कास हो जाएगा। जैसे रूट में कास स्क्वायर होगा और कास स्क्वायर होगा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कास लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। प्लस वैसे साइन भी हो गया और यहाँ पे क्या हुआ कास भी हो जाएगा, अब प्लस साइन सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो कास सी हो गया। तो हमें एक ख्याल आना चाहिए, एक फार्मूला आप लोग आज से नहीं सदियों से पढ़ते आ रहे हो, 11th पढ़ लिए हो तो सदियों ही मानो। जैसे पढ़े हो 2 साइन ए, साइन भी नहीं कास ए, साइन किसका फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं, लिख दिए हैं सामने। अगर यहाँ पे सब जगह हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फार्मूले में बन जाएगा ना। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ डिवाइड भी कर देंगे ना कॉमन लेके, तो यहाँ पे बना 2 साइन ए, क्या बना कास ए, और प्लस साइन 2 साइन बी और यहाँ पे कास बी, और प्लस 2 क्या हो गया यहाँ पे साइन से कास से। इसमें किसी को हमारे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं है ना। अब एक चीज़ ये बताओ, हमने क्या किया, सब में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो डिवाइड भी तो करेंगे ना। अगर ऊपर वाला लाना है तो 2 को पकड़ के बाहर कर दो खींच के, और यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड है, 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्वेश्चन आ गया। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है क्या ये फार्मूला होता क्या, साइन 2a का, फिर साइन 2b का, फिर साइन 2c का, ये हमको पहले से पता है ना। अब जैसे मैंने ये लिखा, ध्यान देना आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक लिखा। अब सोचेंगे यहाँ पे हमें क्या लाना है, जब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, साइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू एक्यूरेट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, हम आगे वाली क्लास में दिखाएंगे होता कैसा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लेगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या लाना है, हमें जो लाना है ये लाना है। याद रखो 2xyz, मतलब हमारा क्या आना चाहिए रिजल्ट, 2 साइन ए साइन बी और साइन से ये आना चाहिए। ये डायरेक्ट याद कर लेना, जेईई वाले एग्जाम में सीधे सीधे काम देंगे। मैं जो बात बता रहा हूँ हमें ये आना चाहिए, तभी तो ये हम लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन देख के चीटिंग करना सिखा रहे हैं बिना सॉल्यूशन के, मतलब ये हुआ 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 4 साइन ए साइन बी और क्या आना चाहिए साइन से, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। कैसे होगा वो बता देंगे अलग से। साइन सी प्लस साइन डी सॉल्व करेंगे, 10th का है क्वेश्चन है, साइन सी प्लस साइन डी, लेकिन इस जमाने में 10th में नहीं, अब 11th में। साइन सी प्लस डी को और फिर प्लस 2 साइन सी है ना, तो 2 बाहर होगा साइन सी कास सी, वही साइन 2a वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम एक काम करना, अगर ऐसा पैटर्न हो तो इस सीधे सीधे आप लोग याद कर लेना, इसकी वैल्यू होता है, बहुत काम देगा आगे। तो मैंने क्या किया, इससे कैंसिल किया, अभी हम अलग से करके दिखा भी देंगे, ठीक। तो कैंसिल करें तो क्या आ गया, 2 साइन ए साइन बी, क्या आ गया साइन सी, हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हुआ 2, इसके जगह पर x, इसके जगह क्या y, इसके बाद से z, प्रूफ हो गया ना। तो हमने क्या किया, इसके जगह पर क्या लिख दिया, इसके जगह पर क्या लिख दिया 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो एक काम कर हम करके दिखाई दे रहे हैं प्रूफ, कोई दिक्कत बताओ, ये क्लियर है ना। अब आओ ये सीधे सीधे याद कर लेना, साइन 2a साइन 2b साइन 2c की वैल्यू 4 साइन ए साइन बी साइन सी कैसे आता है अगले स्टेप में दिखाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। अब ध्यान देना, नोट में लिख दे रहा हूँ NOT। इससे पहले हमें फार्मूला होना चाहिए पता, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या पता है 11 पढ़े 2 साइन सी प्लस d/2 और फिर कास c माइनस d/2, ये पता होना चाहिए।
और एक और फार्मूला पता होना चाहिए, साइन 2a का पता है, साइन 2a का 2 साइन a कास a, b नहीं होगा। अगर मान लो एंगल चेंज करना हो तो अगर मैं कहूँ साइन 2c बताना है तो क्या होगा, 2 साइन से कास से, कास से। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये था साइन क्या था, 2a प्लस साइन क्या है 2b प्लस क्या है साइन 2c। कोई दिक्कत है। अब वो तो मैं पिछले बताया, इसकी वैल्यू क्या है 4 साइन a साइन b साइन से। अब कैसे आ रहा है अब ये बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ये क्या है c है और ये क्या है d है, यही है ना। मेरे बात को सुनना और समझना। तो ये बताओ लिखेंगे 2, इन दोनों का सम करेंगे, सम करेंगे 2 साइन 2a प्लस 2b अपान 2, और फिर लिखेंगे कास 2a माइनस 2b बाई 2, और फिर प्लस इसका फार्मूला लिखेंगे 2 साइन से कास से। मेरे बात को सुनना और समझना। ये जब क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चन में अवश्य गिवन होगा कि यहाँ सम ऑफ 3 एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे चल के, ठीक ना, तभी हो पाएगा। अब मेरे बात को समझिए। यहाँ पे मैंने क्या लिया 2 लिख दिया, तो यहाँ बचा क्या साइन ए प्लस बी बचा। ये समझ में आया बताइए। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा ए प्लस बी। ऐसे यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी बचेगा, क्यों, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी। और यहाँ पे जैसे है 2 साइन से कास से लिख दिया ऐसे। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना आप लोग, मैंने क्या किया 2 लिख दिया, साइन ए प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 180 माइनस से लिख सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ें समझ में हो सकता है ना आए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है पाई है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा पाई माइनस सी होगा। पाई माइनस सी मतलब 180 माइनस सी हो गया। फिर मैंने क्या लिया कास ए माइनस बी हुआ बराबर बराबर नहीं प्लस 2 साइन से कास से। खुशहाल बच्चा वही है जो सीधे याद कर ले, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ सीख रहे हैं तो पहले सीखना जरूरी है। तो अब बताओ ध्यान से सुनो, ये बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं दिक्कत है ना। अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2, ये क्या होगा चेंज हो गए साइन सी ही होगा कि नहीं बताओ। साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन 180 माइनस सी क्या होगा साइन सी होगा। 180 है तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फिर यहाँ पे बचा क्या कास ए माइनस बी। देखो कितना लंबा है, कितना मज़ा आने वाला है, इसलिए डायरेक्ट याद कर लो। तो यहाँ पे 2 साइन से कास से। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, ए भैया और ए भैया दोनों को साइड से निकाल दो, तो क्या आया बताओ 2 साइन से। तो बचे क्या यहाँ पे कास ए माइनस बी अब प्लस कास, यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, यहाँ पे प्लस कास क्या होगा कास सी को क्या लिख सकते हैं, कास सी को हम सी की जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। कर सकते हैं कि नहीं पहले ये बताओ। एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो और भैया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ। पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। ये तो मैंने बाहर कर दिया खींच के, इसके जगह पे ए लिख दिया और सी की जगह पे क्या लिख दिया, सी की जगह पे क्यों किया ध्यान देना। यहाँ पे हम जानते हैं सी की जगह पे क्या होगा पाई माइनस ए प्लस बी होगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी को इधर लाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब आओ यहाँ पे 2 साइन से लिख दिया और यहाँ पे बचा क्या कास ए माइनस बी और यहाँ पे माइनस कास क्या बचेगा, अरे माइनस ही होगा ना। 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होगा कास 180 माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड में क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा कास ए प्लस बी। बताइए भैया यहाँ तक मज़ा आ रहा है करने में ना, कोई दिक्कत है? कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। हमारी क्लास में बच्चों की प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक ना। चल हो गया ना ये। अब ध्यान देना, अभी जुगाड़ बताऊंगा, टेंशन ना लो, धैर्य रखो,
सब्र का फल मीठा होता है। ये हो गया ना, कोई दिक्कत? अब यार बताओ हमें लाना क्या है? हमें लाना है, जो लाना है वो ऑटोमेटिक आएगा अभी साइन से। अब बताओ इसकी फार्मूला क्या होता है? कास ए माइनस बी। बताओ कास ए कास बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, कोई दिक्कत? माइनस, अब इसको हम डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट कास ए कास बी, अब प्लस है तो माइनस होगा फिर प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अभी फिर बता रहा हूँ, चक्कर ना खाना, ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ पे कास ए प्लस बी, कास ए कास बी, अब माइनस होता है यहाँ पे, यहाँ बीच में माइनस है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? ये आपस में क्या हुए? कट मर गए, कैंसिल हो गए, हो गया ना। तो ये बचा क्या? 2 साइन सी, और यहाँ पे क्या होगा? एक बार ए और एक बार ए मिले तो क्या हुए? 2 हुए, तो 2 बार साइन ए साइन बी बराबर क्या होगा? 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये बताओ हमारा जुगाड़ अच्छा है कि प्रूफ करना अच्छा है? प्रूफ अच्छा है, वो भी ज़रूरी है, ये जुगाड़ सबसे ज़रूरी है। तो मैंने क्या बोला? ये जाए सब भाड़ में जाए, ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना? हमने क्या बोला? इतना चीज़ करोगे एग्जाम में तो गए काम से। मैंने क्या बोला? क्या रट्टा मारना है, रट्टा के लिए बड़ा मैं फेमस हूँ, समझ रहे हो ना बाबू गुंजन? चलो ध्यान दो यहाँ पे, छोड़ दो हाँ यहाँ पे इफ। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैंने क्या बोला? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर इसकी वैल्यू क्या होगा? बोलो, 4 में आया था ना, 4 क्या था? साइन ए साइन बी और साइन सी होता है। ये कब होता है? इसमें एक और कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई ए गिवन होगा। समझ गए ना? समझ गए? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब फिर आते हैं और फार्मूले पे। अब ध्यान देना, अभी तो खेला शुरू हुआ है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाओगे साल हो जाएगा। पहले फार्मूला करो, फार्मूले पे तो एकदम कमांड कर लेना है, बीच में बहुत गैप मिल रहा है। आते आते हम पूछेंगे, पूछते बहुत हैं, ये ध्यान में रखना। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना, अब इनवर्स पढ़ेंगे किसका? मान लो हम गए एग्जाम हॉल में, हमें फार्मूले ही नहीं पता है, एक जुगाड़ बता दे रहे हैं। पहले हम जुगाड़ बनाने से पहले फार्मूला, उसके बाद से जुगाड़। मैंने लिखा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स और यहाँ पे 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक करेंगे क्या है गलत है कि सही है। अब हम चेक करेंगे क्या गलत है कि सही है। अब ध्यान देना कैसे चेक करेंगे। हम लिखेंगे लेट, मेरे बात को सुनना, कुछ नहीं पता है, बस ये समझना, लेट साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा। तो बताओ क्या होगा आगे? एक्स बराबर क्या आ गया? साइन थीटा। ये पता चल गया ना? बोलो। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, साइन 2a का फार्मूला पढ़े हो ना? तो यहाँ पे साइन 2a, तो साइन 2x हम सोच रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, 2x होगा कि 2 थीटा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, यही गलती होता है, 2 साइन x कास x, यही होगा ना फार्मूला, पहले से पता है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह पे साइन थीटा रख देंगे। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना, थीटा होगा कि x होगा, चेक करने के लिए बता रहा हूँ क्रॉस। अगर यहाँ पे अगर उधर जाओगे, मगर मैं कहूँ किस एंगल पे, तो आप जाओगे उधर तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या रखोगे? x की वैल्यू साइन थीटा रखोगे तो ये आएगा नहीं। समझ गए ना? तो मतलब गलती कभी नहीं करना है भैया। यहाँ पे क्या रखना है? अब यहाँ पे समझ गए होगे, थीटा रखना है। बात समझ गया ना? जुगाड़ बता रहा हूँ, इसीलिए पहले गलती उसके बाद से सही। कैसे गलती का होना है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे थीटा हो गया तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा, कोई दिक्कत अब नहीं है ना? तो एक बताओ किस एंगल पे, तो आप बोलोगे थीटा एंगल पे, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स होगा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब साइन में बनाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर साइन में वैल्यू गिवन है। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है बताओ? साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स क्या है? x, और यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है? x।
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा यार कितना याद करोगे यार, हालत ख़राब हो जाएगी याद करते करते। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया, मैंने जुगाड़ लगा के प्रूफ कर दिया। जुगाड़ तभी काम देगा, साइन 2 थीटा या 2x का फार्मूला पता होना चाहिए। समझ गए ना? एक मैं आईना एक नज़रिया दिखा रहा हूँ, समझ गए ना? बात समझ में आया? अब ध्यान दो, जैसे ये हो गया, अभी इकट्ठा करूँगा, ऐसे 2 cos इनवर्स x का भी होना चाहिए। मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन आएंगे कर लोगे, जुगाड़ सिखाऊंगा, लेकिन वो जुगाड़ तब जानोगे जब कुछ चीज़ें और बता रहे हैं। जैसे ये बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, 3 चीज़ लिखने वाला हूँ, ध्यान देना, पहले कुछ जान जाओ। अगर मैं कहूँ साइन 2a का फार्मूला 10 के रूप में, मैं कहूँ काश 2a का फार्मूला 10 के रूप में, फिर मैंने बोला 10 2a का फार्मूला, ध्यान देना, ये होता है क्या 2 10a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस क्या हुआ 10 स्क्वायर ए, और ये होता है 2 10 ए अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर आप ये तीनों को याद किए हैं तो जुगाड़ से सारा काम हो जाएगा, याद होना चाहिए, इसलिए पहले लिख रहे हैं। पहले मैंने बोला साइन 2a का 10 के रूप में, काश 2a का 10 के रूप में, टेन 2a का 10 के रूप में, ये पता रहेगा ना तो इनवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जुगाड़ से काम हो जाएगा। ये पता होना चाहिए, 100% बता रहे, याद होना चाहिए। जब याद हो जाएगा तो आइए सिखाते हैं कहानी, जिसमें एक मिलेगा 10 10 10 10 और साइन कास ए, ये तो कई ठो रहे हैं ना। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, याद रहेगा नहीं फार्मूला, याद रहेगा ना? ए भैया याद रहेगा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो फार्मूला याद है। कहोगे सर आप कैसे याद किए हैं? हमारे पास जुगाड़ है, इसीलिए हमें याद रहता है, बोलता नहीं है। और जुगाड़ तुम लोग भी सीख लो। देखो कैसे, मैंने बोला साइन 2a का फार्मूला याद होना चाहिए, काश 2a का याद होना चाहिए, टेन 2a का, तीनों 10 के फॉर्म में, याद रहेगा ना? इतना कन्फ्यूजन होता है ना, नहीं भरोसा मेरे पे ना तो अपनी पड़ोसी से पूछना, पड़ोसी कहेगा हम भूल चुके हैं, पक्का बता रहे हैं, लेकिन आप बता दोगे। बता रहा हूँ कैसे, पहले तो फार्मूला याद कराऊंगा, उसके बाद से प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, सीक्वेंस लिखा, 2 साइन इनवर्स x बराबर 2 कास इनवर्स x बराबर, फिर 2 टेन इनवर्स x बराबर, 10 के फॉर्म में बताना तो 10 इनवर्स, फिर 10 इनवर्स, फिर क्या हुआ 10 इनवर्स, लिख दिया। मेरे बात को सुनना आप लोग, पीछे का फार्मूला क्या था याद करो, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही था ना 2 10 a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर, ध्यान देना। और नीचे था ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आज इधर क्या हुआ 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहोगे सर कितना हमारा जान लेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे नहीं पता है तो क्वेश्चन होगा, मेरा दावा है। लेकिन फिर भी यार फार्मूला क्राइटेरिया तो पार कर लो ना, पता ले कोई आपका सीनियर कहे हमको ये प्रूफ करके दिखाओ, तुमको हमको नहीं पता, हमारे सर जी पढ़ाए नहीं, बड़ा अच्छा एक वर्ड होता है मास्टर साहब को बदनाम करना, अरे हमारे सर जी पढ़ाए नहीं है। ये कब याद कर पाएंगे आप? जब पीछे की वो पता होना चाहिए, कौन? साइन 2a, फिर से बोलिए, 10 के रूप में 2 10 a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब माइनस प्लस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसका भी हम जुगाड़ सिखाएंगे। इधर क्या होगा, काश 2a का क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसका क्या होगा 10 2a का क्या होगा बताइए, 2 10 a अपान 1 माइनस क्या हो गया 10 स्क्वायर। अरे यार बात तो वही है ना, 2x 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, ये याद रहेगा तो वो हो जाएगा। तो आइए हम एक प्रूफ करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, अभी आप और 5 घंटे पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ो, पूरा खाली है आज हम। चलो
अब ध्यान दो यहाँ अभी पूरा भंडारा भी होगा, ये आज इसका भंडारा चल रहा है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो पहला फार्मूला क्या हुआ, 2 साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस क्या x स्क्वायर। अब ध्यान दो, इसको प्रूफ करना है। अब ध्यान दो सब लोग, और नज़रें आप लोग का ये डिजिटल स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या कहा, ये भाई साहब को क्या मानेंगे, साइन इनवर्स को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। कोनो जरूरी नहीं है थीटा कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, थीटा है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। हो गया ना, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे मैंने इनको देखा, हमारे दिमाग में साइन 2a का फार्मूला ख्याल आया। तो आइए लिखिए यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला। अब यहाँ पे 2a लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, ये बड़ा गड़बड़ है। क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अभी मैंने बताया था 2 थीटा लिखेंगे। बहुत अच्छा, अब बचवा होशियार हो चुका है। अब ध्यान दो, यहाँ पे थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, 2 tan थीटा अपान क्या होगा, 1 प्लस क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखो ध्यान से सुनो, अब मेरे बात को सुनना और समझना, क्या मिस्टेक हो रहा है ये बताओ। जुगाड़ बहुत ज़रूरी है, जुगाड़ से बन पाएंगे फार्मूला। यही इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम में जाओगे तो भूलोगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा x होगा तभी तो 2x होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स। समझ में आया, ऐसे ही होता है एग्जाम में, समझ गया ना। अब देखो, अब ये जाके सही है, कोई दिक्कत है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 tan इनवर्स। अब हम मानेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब चलो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब सुनो फिर से रिपीट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, गलती करना नहीं तो अन्यथा तुम लोग चले जाओगे अच्छे से। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था, अभी लिखवाया था ऐसे, मैंने बोला था ना, पहले लिखेंगे क्या, 2 tan इनवर्स x, फिर क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, फिर क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। ये लिखेंगे ना, बताओ कोई दिक्कत है। अब ऐसे लिखेंगे क्या, पहले साइन इनवर्स, फिर कास इनवर्स, फिर क्या हुआ, tan इनवर्स। तो ये क्या होगा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जाके सही हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस, अरे 2x अपान, इसको हम रब कर दे रहे हैं। बस कुछ है नहीं, यही गड़बड़ होता है, यही चीज़ें समझना है। जुगाड़ इसीलिए बोलता हूँ ज़रूरी है यहाँ पे। अब जाके सही हो गया। अब बात समझ में आ गया। पिछला वाला मिस्टेक क्या होता, अगर इधर साइन होता तो मिस्टेक होता, समझ रहे हो ना। इसलिए जानना ज़रूरी। अब जाके आपको क्या करना है, इसको किसी तरह याद कर लेना है। अब हम प्रूफ करके, सेम है लेकिन यहाँ पे ना अलग अलग है ना। अब पिछले वाले में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ पर अगर साइन रख दे, ऐसे गलती होता है अक्सर। अगर मैंने यहाँ साइन रख देता, अभी मैं प्रूफ कर रहा था तो हो रहा था मिस्टेक ना। इसीलिए जानना मिस्टेक क्यों होता है, सही क्यों होता है। नहीं तो खाली सही सही पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में जाके पक्का मिस्टेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉस और टेन तीनों आपस में बराबर होगा। नहीं 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 नहीं, अब हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइन 2a का कंसेप्ट है, ये कास 2a का कंसेप्ट है, ये टेन 2a का कंसेप्ट है। अब हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। आगे बढ़े, चलो अब देखो। तो अब हमें जो प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स x बराबर, फिर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स यहाँ पे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 100% सही है, अब ये गलत नहीं हो। क्यों, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। अब ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट थीटा की वैल्यू क्या मानेंगे, tan इनवर्स x मानेंगे, यही करेंगे ना। या tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो इसी चीज़ को x बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत है। अरे यार x को इधर लाओ तो tan थीटा हो जाएगा। तो एक चीज़ ये बताओ, ध्यान से सुनना और समझना। इसी चीज़ को ऐसे लिख दे रहे हैं, सीधा कर दे रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया। अब ध्यान देना,
इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रूफ करना, जुगाड़ देखना। अगर जुगाड़ नहीं जानते तो क्वेश्चन गलत होता। जैसे 2 थीटा बराबर क्या होगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, बोलो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आ गया ना। कैसे आप बोलेंगे किस एंगल पे, तो आप बोलोगे 2 थीटा एंगल पे। तो इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया ना। तो इसीलिए दोनों जानना जरूरी है, गलत क्यों हो रहा है सही क्यों हो रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2 क्या होगा x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया। ये वाला हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया, फार्मूला प्रूफ भी हो गया। समझ गया ना। अगर यही फार्मूला ऐसे होता, ध्यान देना मेरी बात को सुनना और समझना, यही चीज़ ऐसे लिख दो। इसीलिए मैं शुरू में लिखा था, बस बोला नहीं था। अब यहाँ पे हम बताते हैं, अगर यही चीज़ ऐसे होता 2 साइन इनवर्स x और यहाँ पे लिख देते क्या, tan इनवर्स ऐसे 2x अपान 1 प्लस क्या लिखता ऐसे एक्स स्क्वायर। तो ये वाला क्या होता हमारा गलत होता। बात समझ रहे हो ना। जो वर्ड बोलना चाहिए बोला नहीं था, लेकर कराया था। समझ गए ना। तो इसमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मतलब हमें क्या करना है, पहला काम हमारा क्या करना है, ये वाला सही है। एग्जाम में जाते हो ना और किसी को नहीं भरोसा तो जाके चैलेंज करना, अपने सहपाठी अपने अगल बगल पड़ोसियों से पूछना, तो वो पक्का बता रहे हैं। अगर ये लिख दोगे ना, बता रहा हूँ सुनो ध्यान से देखो यहाँ पे। अगर ये लिख दिए, जैसे मैंने कहा तुम बोलना ये बताओ, कोई भी मुकेश सुरेश कोई भी गीता बबीता कोई भी हो, अगर उससे पूछोगे इससे ऐसे लिख दोगे, ये लिख दिया, खुद तुम ही कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर इसको ऐसे लिख दिया 2 ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स ऐसे लिख दिया। ये बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला हमारा फार्मूला कौन सा सही है कौन गलत है, ये वाला हमारा क्या है गलत है, और ये वाला हमारा क्या है सही है। गलत कैसे पता लगेगा, जब प्रूफ करोगे तब, नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। समझ गया ना। बात समझ में आया। इसी प्रकार और सब हो जाएंगे। जब ए आ गया तो अगला अभी मैंने बताया था क्या, 2 tan इनवर्स। अब कास में बताना है तो क्या होगा, बोलो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, बोलो 2 tan इनवर्स। अब 10 में बताना है तो क्या होगा, बोलो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तीनों को आपको इकट्ठे याद कर लेना है, याद रहेगा ना। अब बस कुछ पल की और देरी है, उसके बाद से अब बच रहा है कौन, साइन 3a वाला, कास 3a वाला। तो आइए उसको भी बताते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है हमें पता होना चाहिए क्या, साइन 3a 11th में पढ़ेंगे, अभी पढ़ाएंगे, पढ़ चुके हैं भी हैं। फिर कास 3a, ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन पे क्यूब a। आइए कास का, जैसे यहाँ पे 3, जैसे साइन 3a का पहले 3 आएगा, 3 साइन a माइनस 4 पे साइन क्यूब a। एक बार 2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। फिर इसको जस्ट अपोजिट होता है 4 कास पे क्यूब a माइनस 3 कास a। ये हमारे NCERT बुक में देखेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। समझ गया ना। कोई दिक्कत है इसमें। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों को प्रूफ करना है और ध्यान से समझिएगा। रफ कर दें, बोलिए। जब ये हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मूला दिया हो, बुक दीजिए ना। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप लोग का NCERT बुक में गिवन है। कैसे प्रूफ हुआ, 2 साइन इनवर्स ऐसे गिवन, x की वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे, साइन इनवर्स क्या हुआ 3x माइनस 4x का क्यूब, ये प्रूफ करना है। अभी मैंने बताया था ना साइन 3a का फार्मूला पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सेम वही कहानी है। तो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, हमने लिखा लेट, मेरे बात को समझिएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू मैंने थीटा लिया, तो x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू होगा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब ध्यान देना, एक चीज़ ये बताओ, जब ए हो गया तो क्या करेंगे हम? तब हम याद करेंगे किसका फार्मूला? साइन 3 थीटा का फार्मूला याद करेंगे। 3a का नहीं, अभी बताया था ना साइन 3a का फार्मूला। तो क्या होगा बोलो? 3, ऐसे चीटिंग कर लो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पे क्यूब थीटा, ये है ना? अब ये बताओ 3 थीटा की वैल्यू क्या होगा, किस एंगल पे कहोगे? 3 थीटा पे, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स, यहाँ पे बोलो 3, इसकी वैल्यू क्या है? x, यहाँ माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या है? x है, तो क्या लिखेंगे? x पे क्यूब होगा। और ध्यान देना यहाँ पे 3 और थीटा की वैल्यू देखो क्या माने हो? साइन इनवर्स x बराबर क्या हुआ बोलो? यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पे क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है ना? यही तो है, 3 साइन इनवर्स x फिर साइन इनवर्स 3x और माइनस 4x पे क्यूब। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अपना काम कीजिए। एक बार क्या किया मैंने, सारे फार्मूलों को एक बार में कोशिश किया लिखने को। अभी हमने बताया था रेसिप्रोकल, एक बार देख लीजिएगा, तीनों एक साथ है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, यहाँ भी ये तीनों देख लेना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी इन 6 नहीं 7 हैं, तो स्टार्टिंग का ये दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई देख लीजिए। पीछे सब बता चुका, एक बार इकट्ठा इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में। अगर ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, तभी भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा भूलने वाली फार्मूला ए है, उसके बाद से बचेंगे क्या? 3a वाले फार्मूला होते हैं कंप्लीट है। ठीक, अब हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अप्रोच होगा, फार्मूला नहीं पता है तभी भी क्वेश्चन होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पता रहेगा ना? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? बताइए। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्या प्रूफ करना है? 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 24/7। अब मैंने इनको देख लिया, देखने के बाद से दिमाग काम बिल्कुल नहीं करता है, कौन सा फार्मूला लगाएं कौन सा ना लगाएं। तो जुगाड़ तो पता होना चाहिए ना। तो आइए हम बताते हैं। ऐसे समझ ही में नहीं आ रहा होगा यार क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, लेकिन ये तो पल्ले पढ़ना चाहिए ना। इसको हमने थीटा मान लिया, ये तो आना चाहिए ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने लिखा लेट, लिखा साइन इनवर्स 3/5 क्या मान सकते हैं, हमने थीटा मान लिया। तो 3/5 बराबर क्या हो गया? साइन थीटा, या साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकता है? 3/5 हो जाएगा। तो सबसे पहले राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल में पता होना चाहिए, यहाँ पे ABC, बी पे राइट एंगल। आप बताइए यार 3/5 क्या है? तो ये पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला, कुछ पता हो या ना हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पता है ना। ये बताइए P/H, परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर P/H मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, और हाइपोटेनस कितना है? 5 है। तो हम AB निकाल लेंगे। AB निकाल लेंगे कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल किसमें? ABC में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है ना। तो AC कितना है? AC देखिए 5 का स्क्वायर बराबर AB कितना है नहीं पता, बेस निकालना है। अब प्लस BC कितना है? 3 का स्क्वायर। यहाँ बताइए 5 का स्क्वायर 25 और AB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो 24 माइनस 9 बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर, यही होगा ना। तो एक चीज़ ये बताइए, AB बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा? यहाँ पे 16 होगा। तो यहाँ पे AB बराबर रूट में क्या हो गया? 16, बाहर क्या आएगा? 4 होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गया? 4 हो गया ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो एक कुछ भी दिमाग काम ना करे, तो सिंपल सा फंडा है, हमने इसको ऐसे ला लिया ना। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, हमें क्या लाना है? हमें ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? 1/2 कर सकते हैं ना। अरे जैसे मैंने क्या कहा, कई अप्रोच है बताने का। जैसे मैंने क्या कहा, पहला अप्रोच ये हुआ,
जैसे कुछ समझ में ना आए इसको हमने थीटा मान लिया। लेकिन अभी हमने हाल ही में अभी बताया था फार्मूला सोचेंगे, फार्मूला भूलेगा याद आएगा यही होगा। जैसे मैंने क्या कहा, फार्मूला में एक और बना सकते हैं तरीका। जैसे मैंने अभी बताया था 2 tan इनवर्स, याद करिए x की वैल्यू क्या था, 2 tan इनवर्स क्या था, x की वैल्यू साइन में क्या था, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये बताया था ना, अभी बताया था ना। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स दिख नहीं रहा है, बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 से कर दें, तभी भी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दें तो वैसे आना चाहिए। तो दोनों तरीके से होना चाहिए। तो पहला ए भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप ऐसे ना करके एक और मेथड है वैसे भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा सिंपल मुझे लगता है ये ज़्यादा लगता है। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नोट करिए, नोट करिए मिस्टर, नोट करिए। नोट कर लिए होगे ना, नोट हो गया ना यहाँ तक। अब ध्यान देना, अब यहाँ से कलर भी चेंज करो, यहाँ से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जुगाड़ में बार बार बोल रहा हूँ, जुगाड़ हमारा वही है, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कैसा हो क्वेश्चन हो, तो मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया। मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, थीटा मान लिया। इसको थीटा मान के यहाँ पे देखा साइन थीटा किसकी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5 है। इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका बेस निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, यहाँ तक आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अभी बताइए, अभी हमने बताया था मैंने क्या किया, राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपने मन से बताइए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो ये बताइए 2, इसके जगह पर 10 इनवर्स लिख सकते हैं। अब ये बताइए 10 इनवर्स फार्मूला क्या होगा, अभी बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो 10 का क्या होगा बोलो, 3/4 होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 हो गया। अब आप कहोगे सर आप इससे क्यों लिख दिए, अभी मैंने म्यूचुअल कन्वर्जन में रिलेशन बताया था, साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तीनों इक्वेशन बराबर थे ना। तो वही चीज़ है, हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से, ध्यान दो। तो अब बताओ, अब ये फार्मूला बन गया। अभी बताया था क्या फार्मूला होगा, 10 इनवर्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो क्या होगा 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होगा 2x, तो 2 इंटू 3/4 और फिर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इस ब्रैकेट ए लगा दो और यहाँ पे ए वाला हटाओ, ब्रैकेट ए वाला, ठीक। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, ये समझ में आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान समझना। हमको लाना है क्या, 10 इनवर्स 24/7। अब ये दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप कहाँ है 10 में ले रहे हैं, क्योंकि मुझे 10 में प्रूफ करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, तीनों साइड पता कर लेंगे और फिर देखेंगे 2 है तो 2 है, और फिर इसको इसके जगह पर 10 लिख लेंगे और फार्मूला 3/4 मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, बेस होगा। अरे हाइपोटेनस थोड़ा ही होगा। मैं इसको इसलिए आराम से बता रहा हूँ ना, अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो समझना सब हो जाएगा ऐसे। तो आगे क्या होगा बताओ, 10 इनवर्स आगे क्या होगा, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 3/2 यहाँ पे, और 1 माइनस क्या होगा 3/4 का स्क्वायर 9/16। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा वही 10 इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा 3/2 रहेगा ऐसे, फिर अपान 16 1 जा 16 और -9 जाएगा तो क्या होगा 7 अपन क्या आ गया 16। कोई दिक्कत। और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर 10 इनवर्स क्या होगा, ऊपर क्या है 3/2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 इनवर्स, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 8 बार में जाएगा तो 24/7। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल आसान है, हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए अगर एक क्वेश्चन हो गया तो इस टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन सीधे सीधे दिया है, आगे बढ़े, हो गया। अब देखिए यहाँ साइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि 1 प्लस, यहाँ पे साइन होता है ना तो प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम हॉल में गए, भूल गए किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, तो आइए इसका भी जुगाड़ बता दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 10 2x है, ये है ना, तो क्या हम 10 2x को 10x प्लस x लिख सकते हैं, पहले ये बताइए, लिख सकते हैं ना। तो फार्मूला बनेगा क्या, ऊपर प्लस में होगा 10a प्लस 10b, तो 10x प्लस क्या हो गया 10x, ये होगा ना, और नीचे 1 माइनस
टेन एक्स इंटू क्या होगा 10x, फार्मूला यही रहेगा ना a प्लस बी का। तो ऊपर क्या होगा, एक बार 10 एक बार 10, तो 2 बार 10 तो 2 10x अपान 1 माइनस क्या हुआ 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स। बात समझ में आया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 10 में क्या होता है माइनस होता है और साइन में क्या होता है प्लस होता है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन पे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये बताइए, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका भी जुगाड़ बता रहे हैं। साइन इनवर्स 8 अपन क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, 10 में लाना है। तो 10 इनवर्स क्या है, 10 इनवर्स 77/36। अब एक चीज़ ये बताओ, अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तब भी अच्छी बात है। फार्मूला मैंने बताया था, क्या था बताओ अपने मन से, अभी बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही था ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला। तो क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स क्या करेंगे, ये क्या आ रहा है 10 में आ रहा है, तो पहले हम साइन में ला रहे हैं, साइन से फिर कन्वर्ट कर देंगे 10 में, हो गया प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ दिया, और दूसरा वाला मस्ती कर रहा है बगल में, तो 1 माइनस क्या करेंगे 3/5 का स्क्वायर। जब ये भी रूट में रह गया तो ये बाहर आएगा तो क्या होगा 3/5, और रूट में क्या होगा 1 माइनस पहले से क्या है 8/17 का होल स्क्वायर। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है ना। अरे सीधे सीधे फार्मूले में। अब बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स, और यहाँ बताओ क्या होगा 8/17, और यहाँ रूट में 1 माइनस क्या होगा 9/25। कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी करना सीखो, लेकिन आराम से बता रहे हैं। यहाँ पे 3/5, और यहाँ पे रूट में क्या होगा 1 माइनस 64/289। अरे 17 का स्क्वायर 289, 289 ये हो गया ना, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा 8/17। अब यहाँ पे ध्यान देना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में से -9 जाएगा तो क्या होगा 16/25, और प्लस 3/5, और यहाँ रूट में इसमें 289 मल्टीप्लाई -64 तो क्या होगा 144, यही होगा ना, अपान 289। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। और फिर आगे क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। सही है, मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। देखो यहाँ पे इसमें से ये माइनस कर लो ना, तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2 to 5 हो जाएगा सब। चलो फिर हम इसको रफ करते हैं। 2 to 5 हो गया ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब करना क्या, बिल्कुल आसान है। आप बताओ साइन इनवर्स, यहाँ पे 8 क्या होगा 17, और इससे बाहर होगा इंटू 4 क्या होगा बोलो 5, और प्लस 3 इंटू 15/7। कोई दिक्कत। अब फिर सॉल्व कर लो यहाँ पे, साइन इनवर्स बताओ क्या होगा 34/85 प्लस यहाँ पे 45/85। पढ़ लोगे, रुक जाओ। अरे यार 16 थोड़ी है, 15 का स्क्वायर होगा ना। चलो पढ़ नहीं पा रहे हो, साफ लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ पे तुम लोग इतना दिमाग लगाओ, यहाँ 15 बार। चलो ये भी लिख दे रहा हूँ साफ। चलो ये भी पढ़ लो बढ़िया से। ये क्या हो गया 45 हो गया ना, कोई दिक्कत। अब बताओ साइन इनवर्स हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, बेस सेम है तो 85 लिख लेंगे, और ऊपर वाला 32 प्लस 45 लिख देंगे। अब ऐड करो तो कितना आ रहा है बोलो, साइन इनवर्स। अब बताओ ये कितना है, ऐड करोगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होगा 7 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा बोलो 85। अब यहाँ तक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक जैसे आए तो क्या करोगे, इसको राइट एंगल पे दिखा दो। ये क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपन
हाइपोटेनस। और जब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा तो उस पर क्या दिखा, बेस निकालना होगा। और जब बेस निकाल दोगे तो ऑटोमेटिक क्या प्रूफ करना है, हमें 10 में लाना है, आ जाएगा, हो जाएगा। अरे बोलो, सबसे अच्छा जुगाड़ है। एग्जाम में जाते हो तो डायरेक्ट लिख दो तो कोई पूछने नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको थीटा मान के राइट एंगल पर दिखाएंगे और आ जाएगा। तो हमारा इसी सिस्टम से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो। तो क्या करना है, हमें मेन टारगेट किस पे रखना है? मेन टारगेट रखना है फार्मूले पे। मैं कह रहा हूँ फार्मूला अगर भूल जाते तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपना सिस्टम है। आगे बढ़े, अब ध्यान दो। अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे सीधे सीधे हो सकते हैं, जैसे 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 प्लस 10 इनवर्स 4। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, प्रूव करने के लिए नहीं बोलना है, तो हो जाएगा आसानी से। अब आप ये देख के टेंशन न ले लेना यार ये क्या है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, 2 को 1 पास किया, 2 को 1 पास किया, कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये बताओ, ये भी जब दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो एक 10 इनवर्स आएगा। मेरे बात को समझना, क्वेश्चन आगे कराएंगे, इस पे काम देगा। और फिर प्लस होगा, यहाँ पे कुछ आएगा ना, मेरे बात को सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और फिर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या होगा, 10 इनवर्स में कुछ आएगा ना, यहाँ पे भी कुछ आएगा। और फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, कुछ 10 इनवर्स में आएगा ना, हमारा वही आंसर हो जाएगा। अप्रोच पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ए और ए मिले तो क्या आया, अकेले आया ना। जैसे अभी फार्मूला बताया था, याद करो, मैंने बताया था 10 इनवर्स एक्स प्लस क्या हुआ, 10 इनवर्स वाई बराबर क्या होगा बताओ, 10 इनवर्स ऊपर जो होंगे, यहाँ देखो प्लस है तो ऊपर प्लस करेंगे तो x प्लस वाई, और नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत है? तो ये बताओ, ये दो मिल के एक 10 इनवर्स ले रहे हैं, तो ये दो मिल के एक 10 इनवर्स यहाँ देंगे, ये दोनों मिल के एक 10 इनवर्स यहाँ देंगे, और ये दोनों मिल के एक यही देंगे, यही मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे हो जाएगा क्वेश्चन, बताओ। तो अब बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स, कुछ x की वैल्यू गिवन है, मेरी बात को समझना। और फिर यहाँ पे कास इनवर्स, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, और हमें किस में प्रूफ करना हो, 10 इनवर्स में प्रूफ करना हो। तो ये सबसे बढ़िया जुगाड़ है जो बता रहा हूँ। जैसे ये बताओ 10 इनवर्स में प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके क्या करेंगे, 10 में बनाएंगे, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, 10 इनवर्स में करेंगे, तो ये आएगा। अप्रोच समझ लो, क्वेश्चन सब आसान है। फिर इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, 10 में करेंगे। अभी मैंने म्यूचुअल कन्वर्जन में बताया, ये भी हो गया। और जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर किस में आएंगे, 10 में आ जाएंगे। हमारा हो गया क्वेश्चन प्रूफ। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कुछ भी दे दिया, साइन इनवर्स कुछ भी हो, तो हमारा मेन टारगेट की क्या है, 10 इनवर्स लाना। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स कुछ भी हो तो हम 10 इनवर्स में लाएंगे। मैंने बोला था ना, इसको क्या करेंगे, समझ में आए या ना आए, थीटा मान लो, तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो कभी जीवने में नहीं भूलेगा। तो ये नहीं भूलेगा तो परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, हाइपोटेनस। तो उससे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेनस रख देंगे तो क्या आएगा, बेस आएगा। ओरली सीखो करना, नहीं तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ को समझो। जब बेस निकाल लेंगे तो हम 10 इनवर्स निकाल लेंगे। वही हाल कास इनवर्स से ए निकाल लेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक 10 इनवर्स दे देंगे। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्वेश्चन कराएं आगे, ठीक। अब ध्यान दो। अब जैसे मिसलेनियस करा रहा हूँ, मिसलेनियस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, जो कि है बिल्कुल आसान। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन है टू प्रूव डेट, एकदम ये बिल्कुल हलवा टाइप में है। देखो कैसे, कास इनवर्स 4/5 प्लस 5 अच्छा सा नहीं दिख रहा है ना, चलो फिर रफ कर दे रहे, 4/5 फिर कास इनवर्स यहाँ पे 12/13 बराबर कास इनवर्स। अभी सिंपल करा रहा हूँ। अगला जो क्लास होगा ना, थोड़ा सा मॉडरेट और डिफ़िकल्ट दोनों क्वेश्चन होंगे, लेकिन लगेगा नहीं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ डिफ़िकल्ट है। तो ये बताओ, एक क्वेश्चन है, देख के क्या लग रहा है, हो जाएगा? बताओ कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, LHS लिखा। बताओ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बोलो, कास इनवर्स 4/5 प्लस
कास इनवर्स 12/13। तो एक चीज़ ये बताओ, एक कास इनवर्स x प्लस क्या हुआ कास इनवर्स y, यही है ना फार्मूला। तो मैंने क्या बताया था, याद करो पल, कौन सा, अभी मैंने बताया था। ये बताओ क्या है फार्मूला, डायरेक्ट ओरली ऐसे याद करो। यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, तो ये क्या करोगे x इंटू वाई, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे 4/5 इंटू 12/13, अब माइनस रूट में 1 माइनस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दें। बोलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। जैसे मैंने क्या किया, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y, तो यहाँ पे होता है कास इनवर्स x इंटू वाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 16/25, इतना सीखो। फिर 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और यहाँ पे 13 क्या होगा 169, ये हो गया हमारा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये पक्का आना है, तो कर लो यहाँ पे। तो चलो क्या होगा कास इनवर्स, यहाँ पे बताओ सॉल्व करो 48/65 माइनस ये पहले रूट का प्रॉब्लम रूट का में कर लो। तो यहाँ 25 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 16 तो 9/25 इंटू फिर 169 में से 14 माइनस करो 25/169। फिर अगला स्टेप कर लो, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। अब ध्यान दो अगला कैसे होगा। तो यहाँ पे होगा कास इनवर्स, यहाँ पे 48/65 माइनस रूट से बाहर कर लो यहाँ से, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 9/5, 9 है तो क्या बाहर होगा 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे 3/5 इंटू यहाँ से क्या होगा 5 निकलेगा, यहाँ से नीचे से 13 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे बताओ कास इनवर्स 48 क्या हुआ 65 माइनस 15 क्या हो गया 65, कैंसिल ना करना, कैंसिल करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कास इनवर्स, तो मैथ में रूल होता है जब बेस समान हो तो 65 लिख लेंगे, वैसे ऊपर माइनस होने वाला हो तो माइनस कर लेंगे। तो 48 माइनस क्या हो गया 15। तो अब हमें क्या लाना है, हमें जो लाना है ऑटोमेटिक आ गया कास इनवर्स। तो 48 में से 15 माइनस करो तो देखो जो हमें लाना है ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या लाना है 33, यही आएगा ना। देखो 33/65, यही हमें प्रूफ करना था। लिख दोगे राइट हैंड साइड, लिखना सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड। मैंने एक आइडिया दिया जिससे आपकी दिशा बदलेगी, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, हो गया ना, बताओ आराम से लिख लो। ए हीरो अपना काम कर लो। तो आज हमने क्या किया, जितने प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे आईटीएफ के प्रॉपर्टीज़ थे उनके सारे फार्मूलों को कंप्लीट किया। और उम्मीद है कि आप इस सारे फार्मूलों को एक बार रिवाइज करेंगे और तैयार कर लेंगे। अभी क्वेश्चन क्या, अभी ट्रेलर है, सारा मूवी बाकी है, ठीक ना। तो अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चन मेरा दोनों मेथड होगा, एक फार्मूला मेथड, एक जुगाड़ मेथड। तो आप लोग पे इतना भरोसा है, आप घर जाइए और आराम से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास नहीं कर रहा।